Hello students, today we start our chapter number 8 in civics, गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और हमारे यहाँ की पार्लियामेंट में किस तरह से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रचना करी जाती है। ठीक है, तो आपकी इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया का संसदीय प्रणाली किस तरह की है। दूसरा पॉइंट है आपका कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि हमारे यहाँ कंपोजिशन यानी कि जो हमारे यहाँ विधानसभा है उसकी रचना किस प्रकार हुई है। लेजिस्लेचर माने विधानसभा, विधानसभा की रचना किस तरह से हुई है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था किस तरह से बनाई जाती है, इसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ये आपके कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं आपके इस चैप्टर के। तो फर्स्ट हम बात करते हैं द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत का संसदीय प्रणाली, हमारे भारत की संसदीय प्रणाली किस तरह से काम करती है, क्या क्या सिस्टम है उसकी। ठीक है, तो फर्स्ट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है चूजन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, अकॉर्डिंगली द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान के निर्माताओं के लिए देश सरकार की संसदीय प्रणाली को चुना जाता है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री यानी कि जो हमारे यहाँ के पीएम होते हैं वो हमारे सरकार के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हमारे यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है हमारी संसदीय प्रणाली का, हमारी सरकार का। हालांकि मतलब उसके अतिरिक्त मतलब पीएम ने भी अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर विधायकी परिषद की रचना करी है, उसको जिम्मेदार बनाया है। सरकार के इस रूप को राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय अपनाया गया था ताकि एक जो सत्तावादी शासन होता है, लोग अपनी अपनी सत्ताएं जहाँ चलाते हैं उससे बचा जा सके, क्योंकि इस प्रणाली में राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है और इस तरह विधायकी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका था द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि द प्रेसिडेंट गेट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज दस नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि ये किससे चुनाया जाता है, सीधे लोगों द्वारा चुनाया जाता है और इस तरह के विधायिका के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि भारतीय संसद विधानमंडल की संरचना। भारत में संसद का केंद्रीय विधायकी निकाय है जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और भारत के राष्ट्रपति इन सदनों के सदस्यों को संसद सदस्य भी कहा जाता है। जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया द पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, हमारे पार्लियामेंट के कितने हाउसेस है, दो, ये तो आप सभी को पता होगा, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मेंबर्स ऑफ दिस हाउसेस आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और जो मेंबर्स इनमें चुने जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में वो कहलाते हैं आपके एमपीज, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे आगे द लोकसभा, यानी कि लोकसभा क्या है। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा हमारे यहाँ का क्या है, निचला हाउस होता है, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोकसभा में क्या किया था, पार्टी में फिगर्स होते हैं। लोकसभा ये संसद का निचला सदन होता है और इसे लोकसभा के रूप में इसलिए आता है, लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 लोग हर 5 साल में होने वाले जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। अन्य 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय के बीच राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर उसे लगता है कि वो मतलब पूरी तरह से कार्य करने में इनका प्रतिनिधित्व नहीं करते, किसी कार्य को नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो माननी पड़ती हैं। वह कौन कौन सी शर्तें होती हैं, वह फर्स्ट ऑफ ऑल वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि उसको इंडियन अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक है या नहीं। उसकी एज कम से कम 25 होनी चाहिए, ठीक है, और ध्वनि होनी चाहिए उसकी, और वह क्या होना चाहिए उसका, वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि बैंक करप्ट जैसे कि दिवालिया होते हैं ना, घोषित किए जाते हैं, इनका पूरा अकाउंट वगैरह जो जब्त कर लिए जाते हैं, तो इस तरह से बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। और ही इज नॉट शुड बी कन्वेंट इन ए क्रिमिनल केस, और वो किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर if a motion of non-confidence successfully passed against the government, if no other party can form government is a majority, the Lok Sabha get dissolved and the fresh election is conducted, यानी कि पार्टी बहुमत के आधार पर सरकार बना सकती है लोग, लेकिन फिर भी
लोकसभा में अगर इस तरह का एक बिल होता है जो पारित कर लिया है तो आप सरकार को भंग कर सकते हैं, नए सिरे से चुनाव हो सकता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्ष करता है वह डिप्टी स्पीकर के साथ सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। यह अध्यक्ष जो धन के बिल को प्रमाणित करता है वह एक संयुक्त सत्र के दौरान एक बिल पर मतदान करता है। एक टाई के दौरान निर्णायक वोट भी डालता है। इस सत्र को जीने के लिए संसद के 10वें भाग की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि कम संख्या में उपस्थित हो तो अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। तो ये आपका था लोकसभा। लोकसभा में भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहें तो उसकी आपको पॉइंट्स लेने हैं कि वो इंडिया का होना चाहिए, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए और वो 25 से कम होना चाहिए और वो किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं द राज्यसभा, यानी कि हमारे पार्लियामेंट का सेकेंड हाउस द राज्यसभा। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इज नोन एज द काउंसिल फॉर स्टेट्स। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा हमारे संसद का, हमारे यहाँ की पार्लियामेंट का दूसरा हाउस है और जो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। इससे राज्यों की परिषद के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the elected members of the legislative assemblies of the state. It has 250 members, out of which one third rise every 2 years. The members are elected for 6 years. तो इसमें क्या होता है, राज्यसभा में जो मेंबर्स चुने जाते हैं, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, तो इसमें राज्यों की परिषद के रूप में जाना जाता है। इसके सदस्य सीधे निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 250 सदस्य हैं, जिनमें से हर 2 साल में 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें सदस्यों का चुनाव कितने टाइम के लिए किया जाता है? 6 साल के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होता है? 242 केंद्र इसमें राज्य, यदि वह भारत का नागरिक, एक पर्सन कैन बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कुछ, इसमें भी कुछ ऐसे लोकसभा में मेंबरशिप के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे, कुछ नियम होने थे जिसके आधार पर लोकसभा का मेंबर चुना जाता था। तो राज्यसभा में भी मेंबर चुने जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन है, तो उनके आधार पर राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है। तो कौन से नियम होते हैं? ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट इंडिया की सिटीजनशिप होना जरूरी है। एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, और राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए 30 ईयर्स ओल्ड होना जरूरी है, यानी कि 30 ईयर तक की एज आपकी होना जरूरी है। और साउंड माइंडेड, यानी कि सुनने की शक्ति हो, नॉट अ बैंकरप्ट, और दिवालिया ना हो, जैसे कि उसमें लोकसभा में भी ये सारे नियम और राज्यसभा के लोकसभा के जो भी नियम है सेम ही है, किसी भी तरह का उसमें कोई भी अंतर नहीं है। केवल उसमें 25 एज थी, इसमें 30 एज होनी जरूरी है। नॉट टू बी ए प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, और किसी भी तरह का क्रिमिनल अकाउंट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं होना चाहिए। The Vice President of India presides over the Rajya Sabha. He is the chairman of the House and is assisted by the deputy chairman. एक सदन अध्यक्ष होता है, उस उप सभापति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वे सदन के अनुशासन बनाए रखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया, संसद देश में कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रेसिडेंस होगा था राज्यसभा, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है जो राज्यसभा के प्रेसिडेंट द्वारा होता है। ही इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस, और वो उस हाउस का चेयरमैन होता है। अब हम बात करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसीजर की, यानी कि हमारे यहाँ का लॉ मेकिंग प्रोसीजर किस तरह से बनाया जाता है, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था किस तरह से है। कानून बनाने की प्रक्रिया, संसद देश में कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। कानून बनाने की प्रक्रिया बिल के रूप में प्रस्तावना के समापन के रूप में आरंभ होती है। इसे दोनों सदनों में से किसी एक में पेश किया जाता है, यानी कानून बनाने की जो बिल होता है, बिल पारित किया तो वो दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक कानून या एक अधिनियम बन जाता है। साधारण बिल और मनी बिल 2 तरह के बिल होते हैं, जबकि एक साधारण बिल को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। धन बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। साधारण बिल के मामले में इसे पेश करने की और चर्चा करने के बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।
अगर बिल यहाँ भी पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजने के बाद लेकिन अगर दूसरा सदन बिल से सहमत नहीं होता है तो उसे पहले सदन में भेज दिया जाता है जहाँ उसकी चर्चा की जाती है। और उसे अगर एक सदन में वो पास हो जाता है, एक में नहीं भी होता है, तो उसे वापस उसी सदन में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर उस बारे में चर्चा और हो सके और कुछ और नियम और रेगुलेशन के साथ वो दोबारा आए जिससे वो पास किया जा सके। तो ये आपका था राज्यसभा के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इवन थ्रो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, he act on the advice of the prime minister and his council of ministers. The president is also the supreme commander of the defense forces and is the first citizen of India. प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ इंडिया में मतलब यूएसए में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति सबसे सुपीरियर माना जाता है। जैसे हमने देखा है ना, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। तो उनको वहाँ का सुपीरियर माना जाता है। उससे पहले थे बराक ओबामा। तो ये सब वहाँ के राष्ट्रपति है, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इनकी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी ज़्यादा है यूके में। लेकिन हमारे इंडिया में अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज़्यादा होती है। अगर कोई भी काम करने के लिए या किसी भी तरह के नियम को लागू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मना कर सकता है तो वो नियम कोई भी लागू नहीं कर सकता है सरकार के लिए या आम जनता के लिए। हर एक चीज अगर आप देखें प्रेसिडेंट के पास भी अगर जाएगी तो वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी एक अप्रूवल के लिए कि प्राइम मिनिस्टर उस चीज को अप्रूव करता है कि नहीं करता है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कंट्री। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ के हेड होते हैं, लेकिन फिर भी ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर को किस तरह का एक्ट फॉलो करते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री के एडवाइजर का एक्ट फॉलो करते हैं एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल का एक्ट फॉलो करते हैं। द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज एंड इज द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द इंडिया। प्रेसिडेंट क्या है? राष्ट्रपति रक्षा बल सर्वोच्च कमांडर भी है और भारत के पहले नागरिक है। राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनावी कॉलेज द्वारा किया जाता है जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के बीच होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज which consists of the elected members of the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the Vidhan Sabha of the state in order to become the president of the country। तो ये कैसे राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से किया जाता है? चुनावी कॉलेज के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के द्वारा किया जाता है, विधानसभा के द्वारा किया जाता है और उसमें निर्वाचित सदस्यों के बीच में होता है जो राष्ट्रपति के अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति कैंडिडेट। एक कैंडिडेट शुड हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज ए मेंबर ऑफ द Lok Sabha. However, the minimum are required to 35 years. In the case of president, she can only be removed from office only through the process of impeachment. राष्ट्रपति एक कंट्री में एक राष्ट्रपति एक उम्मीदवार के पास लोकसभा के सदस्य के समान योग्यता होनी चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति के मामले में आवश्यक न्यूनतम आयु 35 ईयर होती है। उसे महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसे केवल पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अधिकार के अतिरिक्त काम नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, अब लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं विधानसभा के अंदर। ठीक है, तो संसद में क्या क्या पावर्स होती हैं वो हम बात करेंगे इसमें कि प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर्स दी जाती है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? संसद के दोनों सदनों के समन और पुरस्कार दोनों चीज़ों को अंडर कर सकता है। दोनों सदनों में क्या करता है? नॉमिनेट मेंबर्स टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों के सदस्य बनाता है। एड्रेस बोथ द हाउसेस आफ्टर द जनरल इलेक्शन एट द स्टार्ट ऑफ ईच न्यू सेशन, आम चुनाव के बाद प्रत्येक नए सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करता है। और कैन कॉल फॉर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट व्हेन देयर इज ए डेडलॉक ओवर ए बिल, किसी भी विधेयक पर गतिरोध होने पर संसद के संयुक्त सत्र के लिए बुला सकते हैं। गिव his assent to a bill, the president can send back an ordinary bill to reconsideration। और क्या एक जो बिल होते हैं जो पारित किए जाते हैं, एक बिल के लिए उसकी आश्वासन देता है राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए एक साधारण बिल को
वापस भेज सकता है, हाल कि उसके बारे में दोबारा से चर्चा हो सके। ठीक है, तो ये सब उसमें आता है। और बिल को क्या कर सकते हैं, और बिल को फिर से पारित किया जा सके। जैसे कि कोई बिल अटक जाता है, एक उसमें हाउस में जाता है, दूसरे में जाता है, दूसरे में वो पास नहीं होता है, तो प्रेसिडेंट के पास भी चला जाता है। प्रेसिडेंट अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं या किसी तरह का एक लेजिस्लेट नहीं होता है, तो वो दोबारा उसे उसी हाउस में भेज सकता है, ताकि उसके बारे में दोबारा चर्चा हो सके और बिल को पारित किया जा सके। राष्ट्रपति को इसे स्वीकार करना चाहिए। अध्यादेशों को बढ़ावा देने की शक्ति होती है राष्ट्रपति में। एक अध्यादेश एक मंदिर विधायी कानून जो संसद द्वारा सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। इन अध्यादेशों को कानून के समान दर्जा प्राप्त होता है और 6 साल की अवधि के लिए ये मान्य होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भी भंग कर सकते हैं। ये बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करी जा सकती है। और उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री जो मेंबर्स होते हैं, लोग प्रधानमंत्री में क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। जिसके मेंबर्स होते हैं, किस तरह की सरकार या कोई भी चीज पारित नहीं हो सकती है, तो प्रधानमंत्री उस चीज को भंग करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम क्या जो होती है प्रेसिडेंट के पास, वो किस तरह की होती है, कार्यकारी शक्तियां, यानी कि कार्य करने की शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होती है। किस तरह की, अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। क्या कर सकते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अन्य महत्वपूर्ण कस्तूरी राज्यों जैसे राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि को नियुक्त कर सकते हैं। अपॉइंट अदर इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज सच एज द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, द चीफ जस्टिस एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। यानी कि जजों को अपॉइंट कर सकते हैं। कैन डिक्लेयर वॉर और कंसर्न पेस ऑफ द अदर नेशंस। और क्या कर सकते हैं, अन्य देशों के साथ युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा, ये सब भी कर सकते हैं। अपॉइंट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू द अदर कंट्री। भारतीय प्रतिनिधियों को अन्य देशों में नियुक्त किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। गिफ्ट्स, असिस्ट और मनी बिल टू बी इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा। लोकसभा में वित्तीय शक्तियां, यानी फाइनेंशियल पावर्स यानी कि वित्तीय शक्तियां लोकसभा में पेश किए जाने वाली मनी बिलों के लिए आश्वासन दे सकते हैं। वित्तीय शक्तियों में क्या कर सकते हैं, वार्षिक बजट, यानी कि संसद में पहले पूरा वार्षिक बजट, अनुपूरक बजट के लिए केंद्र पर जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जुडिशियल पावर की, यानी कि न्यायिक शक्तियां, यानी कि किस तरह से न्याय किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकते हैं। आपातकालीन शक्ति, यानी कि इमरजेंसी पावर, यानी कि क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी पावर्स में क्या हो सकता है, इमरजेंसी पावर, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ emergency which are national, state and financial. National emergency is declared in the event of wars, external aggression or national calamities or disasters. क्या कर सकते हैं जब राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकती है, जो राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। शुद्ध युद्धों, बाहरी आक्रमणों या राष्ट्रीय आपदाओं या आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये एक राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है और इसे तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी या विघटन होता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब करी जाती है जब देश की वित्तीय स्थिरता होती है और प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये थी प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स जिनके आधार पर प्रेसिडेंट वर्क करता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो सुप्रीम यानी कि फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर। तो ये थी आपका चैप्टर नंबर 30 की गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।